नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी नेट क्लासेस में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो विषय को छोड़ करके फर्स्ट पेपर की चर्चा है। UGC नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके विषय के साथ साथ एक अनिवार्य प्रश्न पत्र भी आता है जिसे हम फर्स्ट पेपर के नाम से कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अनिवार्य जो प्रश्न पत्र होता है उसमें कुल कितनी इकाइयाँ होती हैं और कौन कौन से इकाइयों के जो से सवाल जो है वो किन किन इकाइयों से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज की चर्चा जो है वो अनिवार्य प्रश्न पत्र अर्थात फर्स्ट पेपर की चर्चा है। विषय की चर्चा हम किसी और वीडियो में ज़रूर करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट पेपर को उतना जो है वो गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए, आपको JRF होने के लिए फर्स्ट पेपर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और आप JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर को भी आपको एक प्रॉपरली आपको एक टाइम जो है उसको देना पड़ेगा। आप विषय को समय दे देते हैं लेकिन आप फर्स्ट पेपर को समय नहीं दे पाते हैं। तो आप फर्स्ट पेपर को भी समय दें, अच्छे से पेपर को करें। पेपर अच्छा जब होगा और पेपर को अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका JRF जो श्योर क्वालिफाई हो जाएगा। मैं जब फर्स्ट बार मैंने जब नेट की परीक्षा दी थी 2014 में, तो मैं भी अपने सेकंड पेपर को ही अच्छे से तैयार कर रहा था, और चूँकि उसमें सेकंड पेपर और थर्ड पेपर भी होता था। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर होता था, लेकिन फर्स्ट पेपर में मेरा उतना ध्यान नहीं रहता था। मैं ये सोचता था कि चलो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के कर लेने से जो है वो हो जाएगा, लेकिन पहली बार परीक्षा देने के बाद ये लगा कि नहीं, फर्स्ट पेपर का भी तैयार होना ज़रूरी है। और उस समय फर्स्ट पेपर के लिए क्राइटेरिया हुआ करता था कि आपको कम से कम 17 नंबर जो है आपको लेके आने ही आने हैं, वरना आपका जो है दूसरा पेपर या तीसरा पेपर जो है वो नहीं जचता है। तो पहली बार जब मैंने दिया तो मेरा जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि फर्स्ट पेपर को ही उतनी अच्छी तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा। फिर मैं 2015 में दिया, 14 में मैंने उसके बाद पेपर नहीं दिया, फिर 15 में मैंने पेपर दिया। और 15 में मैंने 2015 में जब मैंने पेपर दिया तो उस साल मेरा जो है वो JRF हो गया। उसके पीछे JRF होने के पीछे कई सारे कारण भी रहे। मैं फर्स्ट पेपर को उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन 14 के बाद मुझे ये समझ में आया कि फर्स्ट पेपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको JRF क्वालिफाई करना है तो आपको फर्स्ट पेपर पर भी ध्यान देना होगा। यदि हम अनिवार्य प्रश्न पत्र की अध्ययन सामग्री की बात करें कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो उसका नाम शिक्षण अभिवृत्ति है, जिसको हम अंग्रेजी में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। अगर दूसरी चैप्टर की बात करें या दूसरे अगर हम अध्याय की आप एक तरह से कह सकते कि बात करें तो उसका नाम शोध अभिवृत्ति है, जिसको अंग्रेजी में हम रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। तीसरे की बात करें तो उसका नाम अध्ययन बोध है, जिसको हम जो है रीडिंग कम्प्रिहेंशन कहते हैं। जो एक पैरा आता है और उससे संबंधित 5 सवाल जो है आते हैं, जिसके उत्तर जो है आपको उस पैरे को पढ़ करके देना होता है। देखिए, जब पैरा पढ़ें तो बड़े ध्यान से पढ़ें उसको, और ध्यान से पढ़ के उसके उत्तर देने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि वो किसी का गलत नहीं होता है, वो सब लोग उसको कर जाते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन का आता है, जिसको हम लोग संचार कहते हैं। तो 4 से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति जो है इससे सवाल पूछे जाते हैं। युक्ति संगत तर्क जो आता है, जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, इससे संबंधित सवाल जो है वो आते हैं। आंकड़ों की व्याख्या, जिसको हम लोग DI के नाम से जानते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है लोक विकास और पर्यावरण, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन से सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो ये कुल 10 इकाइयाँ हैं जिससे संबंधित सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। और प्रश्नों में कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 50 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको सवाल के उत्तर देने होते हैं। पहले टाइम में जो है इसका एक क्राइटेरिया होता था कि इतना अगर आप करेंगे तो ही आपका अगला पेपर जचेगा, लेकिन इस समय जो है ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आप फर्स्ट पेपर को ही उतना ही ध्यान से पढ़ें जितना आप सेकंड पेपर को पढ़ते हैं, अपने विषय को पढ़ते हैं। और ये फर्स्ट पेपर जो है वो किसी भी विषय के, अगर आप किसी भी विषय से नेट या JRF की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो। किसी भी विषय का अगर विद्यार्थी है तो सबके लिए जो है एक कॉमन पेपर जो है वो होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका JRF हो जाए तो आपको जो है फर्स्ट पेपर को अच्छे से पढ़ना होगा। फर्स्ट पेपर की प्रत्येक पार्ट को, जो अलग अलग इकाइयाँ हैं, उन अलग अलग इकाइयों को बड़े ध्यान से जो है आपको पढ़ना होगा। एक आप 60 नोट्स बना लेंगे और 60 नोट्स बना लेंगे, और फिर जब परीक्षा कुछ समय बच जाएगी तो उस 60 नोट्स से जो है इसका आप क्या करेंगे, अध्ययन जो है वो आपको करना है।
तो इस तरह से अगर आप एक जो है एक तरह से टारगेट बना के चलते हैं कि नहीं मुझे कम से कम जो है वो 30 नंबर इसमें लेके आना है, तो फिर अगर आप 30 और विषय आपका अगर अच्छा हो जाता है तो फिर आपका जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो चूँकि आज हमने सिर्फ फर्स्ट पेपर के चैप्टर की बात की, फर्स्ट पेपर के जो अध्ययन सामग्री है उस पर हमने बात की कि कौन कौन से जो अध्याय हैं जिससे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। एक जो मैं सबसे बड़ी समस्या देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे छात्र जो मेरे पास भी तैयारी करते हैं, जो ऑफलाइन मेरे पास तैयारी करते हैं, वो फर्स्ट पेपर की में क्या पूछा जाता है उनको ये नहीं पता होता कि क्या पूछा जाता है। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि क्या पूछा जाता है तब तक आप कैसे पढ़ेंगे। तो ज़रूरी है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये जान लें, क्या नहीं पढ़ना है ये भी जान लें, तो फिर आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 1 महीने में या 1.5 महीने में तैयार करके और जेआरएफ हो जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि बड़ा काम मुश्किल है। आपको प्रॉपर जो है 5 या 6 महीने का प्रॉपर मेहनत वाला जो है उस समय आपको देना पड़ेगा, तभी जो है आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा या आप नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। रही बात, तो आज नहीं कल से जो है इस चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। फर्स्ट पेपर की भी वीडियो आपको मिलेगी और आपके सेकंड पेपर हिंदी साहित्य की वीडियो आपको इस पर मिलेगी। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है वो समाप्त करते हैं।